सुन लिया दर्शकों आपने। लेकिन पाकिस्तान चीन के कंधे पर चढ़कर भले ही कितनी बातें कर ले, लेकिन असल सत्य क्या है दर्शकों, आइए आज मैं आपको बता देता हूं। क्यों इस बात को कह रहा हूं दर्शकों में, भारत को कैसे गीदड़ भभकी दी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। सिंधु जल संधि रोकने से पाक को बड़ा झटका लगा है दर्शकों। और आपको बता दूं मैं, उधर ब्रह्मपुत्रा नदी जो तिब्बत से निकलती है, पाकिस्तान उसकी बात कर रहा है। लेकिन इधर क्या है दर्शकों, सिंधु, चिनाब, झेलम का पानी पाक को नहीं मिलेगा। इस वजह से पाक की टेंशन बढ़ गई है। और इधर क्या है, चीन डैम बनाकर पानी का बहाव रोक सकता है, ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की खेती हमने जो कार्रवाई की है उससे बुरी तरह आने वाले समय में प्रभावित होगी। और इसका क्या होगा, इसका असर अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम पर होगा। यह भी तस्वीर आपको बता देता हूं कि भारत की तरह पाकिस्तान में कोई नदी नहीं है। हमारे पास कई सारी नदियां आपने देखी होंगी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और अगर चीन ऐसा करता है तो भारत के पास कई सारे जल स्रोत हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दर्शकों। यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी के अभाव से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, लेकिन भारत अरुणाचल, असम में फास्ट ट्रैक डैम बना सकता है। अगर हमने कोशिश की तो हम इसका अच्छे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन बार बार जो ये पाकिस्तान धमकी दे रहा है ना दर्शकों, इसकी बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है हमारी भारतीय सेना का ये एक्शन, और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से दुनिया को संदेश दिया, वो आपने भी सुना। लेकिन आज फिर एक बार फिर दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि एक्शन तो लिया जाएगा। आप भी सोच रहे हैं कि एक्शन क्या होगा, कब होगा? आप खुद सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। 3 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहलगाम आतंकी अटैक पर दूसरी बार बयान सामने आया है। बिहार के मधुबनी में लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि आतंकियों को धरती के अंतिम छोर तक जाकर मारेंगे। और अब एक बार फिर पीएम ने उसी बात को दोहराते हुए भरोसा दिलाया है कि आतंकवादी और आतंक दोनों नहीं बचेंगे। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। आतंकी अटैक के बाद अमेरिका से लेकर रूस हो या इजराइल से लेकर कनाडा, सभी लीडर्स ने हमले पर संवेदनाएं जताई हैं। और इस बात का जिक्र खुद पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। दुनिया भारत के साथ है दर्शकों, और भारत की स्ट्रेटेजी क्या होगी ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी दे दूं, सीडीएस के साथ एक बड़ी बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले। मैं वैभव के पास भी जाऊंगा, जतिन भी मेरे साथ जुड़े हुए। एक छोटा सा अपडेट ले रहा हूं मैं गुरसिमरन, क्या सीडीएस के साथ बैठक में चर्चाएं हो सकती हैं? किस तरह की स्ट्रेटेजी भारत की हो सकती है? देखिए, सीडीएस पे जो उनके साथ मुलाकात होने वाली है, उसमें सिर्फ जो है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और उसके साथ साथ नेवी पर चर्चा होगी। क्योंकि सीडीएस जो है दोपहर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं। उससे पहले वो तीनों सर्विस चीफ से मिले हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं जो ग्राउंड जीरो पर होकर आए हैं। उसके अलावा एयर मार्शल एपी सिंह हैं, जिनको एयरफोर्स की जो वेस्टर्न कमांड है वो लगातार हर एक जानकारी दे रही है। क्योंकि एयरफोर्स जो है एक अहम भूमिका इसमें निभाने जा रही है, जो भी रिटेलिएशन प्लान की जाएगी। उसके अलावा भारतीय नेवी की आपने जो है पोस्टरिंग देखी है, ऑफेंसिव पोस्टरिंग की, किस तरह से जो आईएनएस विक्रांत की जो है पोजीशन चेंज की गई, उससे पाकिस्तान में डर हुआ। और उसके बाद आईएनएस सूरत से जो एक सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई, उससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है। उसको लेकर जो है एडमिरल त्रिपाठी ने जो है वो ब्रीफ किया है सीडीएस जनरल चौहान को, और वही ब्रीफिंग जो है वो प्रधानमंत्री को भी दी जाएगी कि किस तरह के हालात भारत का एक बिल्कुल गुरसिमरन जो एक्शन प्लान, बिल्कुल गुरसिमरन, जो आप जानकारी आप दे रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और जहां पर वैभव मौजूद हैं, वहां से एक और खबर मेरे पास आ रही है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना लगातार एक्शन में है।
अरब सागर में भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखा रही है। दर्शकों, आपको तस्वीर दिखाऊंगा। इंडियन नेवी ने आज मिसाइल दागी है। तस्वीर दिखाई है, ये है वो तस्वीर। फुल फ्रेम करिए इसे, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। युद्धपोत से एंटी शिप मिसाइल दागी गई है और भारतीय नौसेना ने किया कि हम किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार हैं। सुनिए जरा। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने लंबी दूरी के सटीक आक्रामक हमले के प्लेटफॉर्म, सिस्टम और चालक दल की तत्परता को पुनः प्रमाणित किया है। दर्शक, फिर से एक बार प्रदर्शित करने के लिए यह तस्वीर। सफल एंटी शिप फायरिंग की है और भारतीय नौसेना कहती है कि किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी तरह के राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए वो तैयार है, युद्ध के लिए तैयार हैं। और इसी की तैयारी से पाकिस्तान में खौफ है। मैं बार बार कह रहा हूं। इस बीच एक और खबर आपको दिखा रहा हूं। समंदर में तस्वीर दिखाई है। अब राजस्थान में हाई अलर्ट पर है बीएसएफ। दर्शकों, जानकारी मिल रही है जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ अलर्ट पर है। भारत पाक सीमा पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। वहां की पेट्रोलिंग की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दर्शकों, जैसलमेर में पाकिस्तान से सीमा लगती है, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बीएसएफ की तैनाती बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग भी पहले से ज्यादा संख्या में की जा रही है। ऊंट से बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हमारे सहयोगी वैभव वहां पर पहुंचे थे। उनकी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त इस सीमा पर 50 डिग्री से ऊपर का तापमान है। आप देख सकते हैं ये राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की सीमाएं हैं और इस सीमा पर हमारे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी आप देख सकते हैं कि इस टेम्परेचर, इस तापमान में भी लगातार वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उस हमले के बाद भारत के अंदर सीमाएं पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रही हैं। वैभव ने तस्वीर दिखाई। वैभव का एक बार हम रुख करेंगे। वैभव आज वहां पर मौजूद थे। वैभव, आपने जो तस्वीर भेजी है मैं देख पा रहा हूं, इसमें महिला सुरक्षा जवान भी तैनात हैं। आप बताइए, आज आपने वहां पर क्या देखा, किस तरह की तैयारी वहां पर है, क्या तस्वीर आपने देखी, बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, अगर बात जैसलमेर से लगती हुई सीमा की करें और राजस्थान की पूरी सीमा जो बीएसएफ के अंडर कंट्रोल में आती हो और बीएसएफ उस पूरी सीमा पर जो है वो निगरानी रखता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि अब वहां पर शिफ्टिंग बढ़ा दी गई है, वहां पर मीडिया एक्सेस को आज पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और महत्वपूर्ण ये भी है कि उस पूरी नियंत्रण रेखा पर लगातार जो बीएसएफ की पहले पेट्रोलिंग एक शिफ्ट में 6 बार होती थी, उसको बढ़ाकर 12 बार कर दिया गया है। पेट्रोलिंग की टाइमिंग बढ़ा दी गई है और मीडिया एक्सेस का वहां पर पूरी तरह से मनाही होना यह तय करता है कि राजस्थान से लगती हुई पाकिस्तान की जो पूरी सीमा है, इस नियंत्रण रेखा पर भी भारतीय सेना और बीएसएफ जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मूड पर है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की यह हमेशा से रणनीति रही है कि युद्ध की शुरुआत वो जम्मू कश्मीर बॉर्डर से करते हैं, लेकिन युद्ध जो है वो सबसे महत्वपूर्ण वो इस राजस्थान से लगते हुए बॉर्डर पर उसकी शुरुआत करते हैं। और यही बिल्कुल वजह है कि जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल किसी भी बॉर्डर की बात हो, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन दर्शकों, आज मुझे खबर दिखानी पड़ रही है। ये खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि बड़ी जरूरी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दर्शकों जो हमारे देश में ऐसे बयान दे रहे हैं जो शर्मनाक हैं। इस समय भारत को एक होना चाहिए, लेकिन ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं आप खुद सुनिए इन नेताओं को जरा।